हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 की। तो आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। सो दैट मीन्स कि अगर आप जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करते हैं तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, हमने बात करी थी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और दूसरा आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सीखा होगा। तो जो आपके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप उसको स्प्लिट नहीं कर पाते हैं तो उसको आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी भी तरीके, चाहे वो पॉलीनोमियल मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना हो पा रही हो, तो सारे इक्वेशंस आपके जो है वो आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला या जिसको आप श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं उससे आप उसको उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, आज हम बात करेंगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस को आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कराऊंगी और बाकी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और दूसरा एक और मेथड है जिसको आप बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सीबीएसई ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को जो है डिलीट कर दिया है, मीन्स वो आपके सिलेबस में अब नहीं है मेंशन, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। लेकिन हो सकता है और बोर्ड्स में जो है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आप उस पर करते हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं एक काम करती हूँ, आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उसी से करती हूँ। सो देखिए, आपका कांस्टेंट नंबर 10 है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सो 10 1 जा 10 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके क्या आए 3 आए। अगर आप देखते हैं तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 इंटू 2, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। और 5 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा 3 मिलेगा आपको। और देखिए यहाँ पर आपका एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है 3 है। ठीक, तो आपको रिजल्ट वही लेके आना है। तो देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 कब आएगा आपका जब आप 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 5 2 जा कितना होता है 10, और आपका x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। सो 5 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा। ये 2 विद नेगेटिव साइन है और आउटसाइड दी ब्रैकेट भी आपका साइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों में से देखिए आप x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका x माइनस 5, और यहाँ से आपका 2 कॉमन आएगा। सो इनसाइड दी ब्रैकेट x माइनस 5 ऑल्सो इज इक्वल टू क्या होगा 0। 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक तो x, और 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 रहेगा। अब देखिए ओवरऑल एक्सप्रेशन में आपका x माइनस 5 कॉमन आ रहा है। सो नेक्स्ट क्या रहेगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपके ये दो फैक्टर्स आ गए। आपको जो है अगर रूट्स फाइंड, ये तो फैक्टर्स हो गए, अब रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप एक चीज़ देखिएगा, दो आपके नंबर्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है सो दैट मीन्स वन ऑफ देम विल बी ज़ीरो है। तो अगर मैं बात करूँ x माइनस 5 अगर ज़ीरो है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 5। सिमिलरली आपका सेकेंड वाले में आप x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2। तो ये आपके क्या हो गए इस इक्वेशन के दो क्या हो गए ज़ीरोज़ हो गए। ठीक हो गया, आपको ज़ीरोज़ बोलिए या रूट्स बोलिए, तो आपको रूट्स ही फाइंड आउट करने थे। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सिंपल सा है, मैंने उसका फर्स्ट क्वेश्चन करा लिया है। उसे आप कर सकते हैं, ज़्यादा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको केवल फैक्टर्स को अरेंज करना है। तो अब हमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बता रही हूँ। ठीक, तो उससे कैसे करते हैं, सिंपल है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है आपका 2a। और आपको पता होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका d होता है, और d से आपने जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक किया था कि वो कैसे रूट्स होंगे आपके, मतलब उसका सल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। मींस जो आपके रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या फिर इक्वल रूट्स हैं, वो हमने देखा हुआ था।
तो बात आती है आपका x इज इक्वल टू क्या होगा, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x हेयर। सो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, विद साइन आप बात करेंगे तो वो +1 है आपका, और फॉर्मूले में माइनस है तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है आपका 2 और सी क्या है आपका -6 है, प्लस माइनस आपने विद साइन मेंशन करना है 2 इंटू ए, और ए अगर आप देखते हैं दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एयर। सो 2 2 क्या हो जाएगा आपका 4 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 8 8 6 48 अपॉन कितना आ गया आपका 2 2 4। सो एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 49 अपॉन क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आपको पता है अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या होती है 7, क्योंकि 49 का अंडर रूट 7 होता है, अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ से आप देखिएगा आपका प्लस माइनस साइन आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो तब आपकी वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस 7 अपॉन क्या आ जाएगी 4 इक्वल टू, देखिए प्लस का 7 है माइनस का तो कितना हो जाएगा 6, 7 - 1 इज 6 अपॉन 4। देखिए 2 3 और 2 2 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2। तो पहले x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2 आ गई। अब दूसरा, जैसे आपने यहाँ पॉजिटिव साइन लिया, अब हम नेगेटिव साइन लेंगे। आपको पता होगा ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि किसी भी नंबर का अगर आप अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो पॉजिटिव भी होता है एज वेल एज नेगेटिव, क्योंकि जैसे मैं आपको बात करूँ 2 का स्क्वायर जो है वो आपका 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है आपका 4 होता है। तो मतलब 4 का जो अंडर रूट आए वो +-2 दोनों आ रहे हैं, तो इसीलिए आपका साइन प्लस माइनस दोनों आ रहा है। तो पहले हमने पॉजिटिव साइन लिया, अब हम बात करेंगे नेगेटिव साइन की। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 -7 अपॉन क्या हो जाएगा 4। सो दैट विल बी -8 अपॉन 4, और उसका रिजल्ट कितना आएगा आपका -2। तो x की जो सेकंड वैल्यू आई आपकी, इसको देखिएगा, x की जो सेकंड वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई -2 आई, और जो फर्स्ट वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई 3/2। ठीक, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8। आप चाहें तो इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। तो सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ इसका। सो दिस इम्प्लाइज एलसीएम कितना आएगा आपका 8 आएगा, 1 से आप 8 को डिवाइड करेंगे, सो 8 टाइम जाएगा। सो 8 2 16 माइनस 8 1 8, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 8 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 8 से 1 टाइम जाएगा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 8 ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इम्प्लाइज 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx ऑलरेडी भी वो उसी टाइप की फॉर्म थी, बट अब वो कॉन्स्टेंट टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा था तो हमने उसको फ्रैक्शन से क्या कर दिया, सिंपल आपने उसको जो है फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया एज अ होल नंबर। तो अब आप देखिए 16 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके 8 आए, तो आपको पता है 4 4 16 होता है, तो 4 + 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, बट मैं इसे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा रही हूँ। सो x इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है आपका 2a होता है। तो देखिए -b अगर आप चेक करते हैं तो -b आपका x का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो -8 है, और यहाँ साइन में भी ऑलरेडी फॉर्मूले में भी जो साइन है वो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +64, -8 का स्क्वायर 8 8 64 हो गया, -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है आपका 16 है और सी कितना है 1 अपॉन क्या होगा 2a मीन्स ए क्या आपका x स्क्वायर कोफिशिएंट है, 16 2 कितना हो गया 32 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस क्या हो गया अंडर रूट 64। देखिए 16 4 से 64 होता है, अपॉन कितना आ गया आपका 32। देखिए 64 से 64 कैंसिल हो गया, तो आपकी ये वैल्यू x इज इक्वल टू क्या आ गई आपका 8। तो देखिए ये तो 0 हो गया है, ठीक है, और अपॉन कितना आ गया आपका 32 आ गया। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ तो ये कौन सा केस है, हमने d चेक किया हुआ था, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये इक्वल रूट्स की कंडीशन आ रही है जब d का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि फॉर्मूले में भी अगर आप देखते तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, जिसको आप d भी लिख सकते हैं। तो चेक कीजिएगा 64 माइनस 64 और ये वैल्यू क्या आ रही है 0। अगर d की वैल्यू 0 होती है तो आपको पता है कि रूट्स कैसे होते हैं, रियल रूट्स, और रूट्स अगला क्या होता है आपके इक्वल रूट्स होते हैं, बराबर होते हैं। d की वैल्यू क्योंकि 0 आ रही है तो रूट्स भी क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। तो अब वहाँ से बात ये आएगी कि 8 1 8 8 4 तो आंसर कितना आया 1/4 आया।
इसका मतलब जो x की दोनों वैल्यूज़ आ रही है वो कितना आएंगे आपकी 1/4 और 1/4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। सो 4 पार्ट में देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 राइट इज इक्वल टू 0। देखिए अगर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं तो कैसे करेंगे, मैं दोनों से बता रही हूँ इसे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है c आपका 5√2 है और a जो है वो कितना है √2 है। ठीक, अब देखिए ये तो सिंपल हो गया। आपको पता है √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर भी हाफ है, यहाँ भी 2 की पावर हाफ है और बेस इक्वल होते तो पावर्स ऐड होती हैं आपका। सो 2 की पावर हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, तो 5 2 जा कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक, तो 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 7 आए तो वो कितने होते हैं आपके 5 और कितना होता है 2, क्योंकि 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7। तो ये तो बात थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो इससे सिंपली आप कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात ये करेंगे कि अगर आपको जो है इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो तब आप इसको कैसे करेंगे। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करा रही हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया -b इज द कोफिशिएंट ऑफ x हेयर, सो हेयर 7 -7 प्लस माइनस √7 7 जा 49 माइनस 4ac 4 इंटू a इज √2 एंड c इज हेयर 5√2 राइट अपॉन 2a 2 इंटू a इज √2 हेयर राइट। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस √49 माइनस, देखिए 5√2 और √2 कितना हो जाएगा, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 जा 10 हो गया और 10 4 जा कितना हो गया आपका 40 अपॉन क्या आ जाएगा 2√2। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस √49 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा √9 अपॉन क्या आ जाएगा 2√2। ये देखिएगा -7 प्लस माइनस √9 की वैल्यू क्या होती है आपका 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2√2। सो नाउ टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी -7 प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2√2। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। बड़े नंबर पर माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा और अपॉन क्या आ जाएगा आपका 2√2। 2 से आप ये 4 कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 जा टाइम, तो माइनस का 2 अपॉन √2 आ गया। चाहो तो आप लोग जो है इसमें रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2 अपॉन 2 और इंटू क्या आ जाएगा √2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस की √2। ये कब आई, जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई उस वक्त, x इज इक्वल टू -√2 आई। ठीक है, अब अगला आपका जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो तब x कितना होगा, x इज इक्वल टू -7 -3 अपॉन क्या आ जाएगा 2√2 इज इक्वल टू -10, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस मीन्स दोनों ऐड होंगे आपके, तो 7 3 10 हो गया अपॉन क्या आ जाएगा 2√2। 2 से ये 5 जा टाइम कैंसिल हो गया आपका, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 5 अपॉन √2। चाहो आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो रेशनलाइजेशन करने के लिए, तो डिनोमिनेटर से आपका अंडर रूट वाली वैल्यू हट जाएगी, तो माइनस का 5√2 अपॉन √2 इंटू √2 2 हो गया, तो ये आपकी सेकेंड वैल्यू हो गई राइट। सो x की 2 वैल्यूज़ आपकी इस क्वेश्चन में आ गई। सो नाउ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, दैट इज 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे प्राइम फैक्टर वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं तो तब क्या होगा आपका 100 बन जा 100 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 20 आए, तो आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी कि प्लस करके कितना आए आपका 100 आए। तो मैं 100 के अगर फैक्टर्स लिखूँ तो क्या होगा 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। ठीक हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस करके कितना आए आपका 20 आए राइट। तो आप फैक्टर्स को अरेंज करेंगे तो फिर देखिए आपको पता है 5 2 जा 10 5 2 जा 10, 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो देखिए 10 में 10 ऐड करके आपका 20 आ रहा है, तो ये इससे आप क्या कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका -b। सो -b मतलब आपका x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ -20 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस √b², -20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 400 आएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 4ac। सो 4 इंटू a इज़ 100 एयर एंड c इज़ 1 एयर
अपॉन क्या होगा आपका 2a, सो 2 इंटू क्या हो जाएगा 100, सो x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 माइनस 400 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 200, सो x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 400 से 400 कैंसिल हो गया तो 0 हो गई वैल्यू आपकी, अपॉन 200 आ गया। तो आपको पता है x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 20 अपॉन 200, तो कैंसिल करेंगे आप तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 1/10। देखिए यहाँ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपका d आता है, उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो रूट्स कैसे होते हैं आपके इक्वल रूट्स, मतलब इसके दोनों जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू क्या आ रही है 1/10 और 1/20। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।